सर बात करें लिट्टी चोखा की, कुछ उसके बारे में बात करें कि किस तारीख को रिलीज हो रही है और उसकी मेकिंग को जैसे लेकर आपने बताया, तो क्या कहना चाहेंगे उस फिल्म को लेकर के दर्शकों से जो 6 अप्रैल को रिलीज हो रही है जी। ये 9 अप्रैल को शायद रिलीज़ हो रही है। अगर डेट का कंफ्यूजन नहीं है तो मुझे लगता है कि वो 9 अप्रैल को ही रिलीज़ हो रही है शायद। और देखिएगा, इसकी जो ख्याति है वो ज़रूर हर व्यक्ति के दिल दिमाग पर छा जाएगी, क्योंकि कहानी ही अनूठी है, लोकेशन भी अनूठी है, और हमारा डायरेक्टर भी अनूठा है, और निश्चित तौर पर बाबा मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड प्रोडक्शन भी अनूठा है। और जितने आर्टिस्ट हैं, चाहे केसारी लाल जी हों, चाहे काजल जी हों, मैं हूँ, और भी करण पांडे हैं, और सबसे अच्छी बात कि मनोज टाइगर ने उसमें कमाल का अभिनय किया है, बहुत अच्छा अभिनय किया है। मैं मतलब पहले मेरी अंदर से एक जिज्ञासा थी कि मुझे टाइगर वाला रोल करना है, लेकिन बाद में मैंने कहा कि मैं शायद इसके साथ उतना न्याय नहीं कर पाता जितना मनोज टाइगर ने किया है, तो वो बहुत प्रशंसा के पात्र है। और हमने आगे वाली पिक्चर में भी सोचा था कि मनोज को लेंगे, लेकिन कुछ स्टोरी में ऐसा तारतम्य नहीं बन पाया कि उनको लिया जाएगा, या कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं था। वो अपने आप में बहुत बड़े अभिनेता है ही है। तो हमारी अगली पिक्चर में भी है, हम लगातार अपने साथियों के साथ में काम करते रहेंगे। और लिट्टी चोखा की बात की जाए तो इसमें पराग पाटिल जी को अगर मैं उनकी प्रशंसा नहीं करूं तो ये बेईमानी हो जाएगी। निश्चित तौर पर राकेश त्रिपाठी जी और पराग पाटिल जी की टीम और हीरा लाल जी की टीम, जिसमें फाइटिंग भी है, और बुंदेलखंड के लोगों की जिस तरीके का उन्होंने हम लोगों को सपोर्ट दिया है, काबिल तारीफ़ है। और उनको तो मैं अभी आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन सभी बुंदेलखंड वासियों को, और जो इस फिल्म के माध्यम से जुड़े हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी मेहनत का पहला जो रिज़ल्ट है वो आने वाला है, तो सब लोग अपने परिवार के साथ जहाँ भी उनको हॉल मिले, जिस भी जगह पे पहुँचे, उसको देखना चाहिए। लिट्टी चोखा अपने आप में एक कामयाब और सुखद अनुभूति करने वाला सिनेमा होगा। किस रूप में आप नजर आएंगे लिट्टी चोखा में? लिट्टी चोखा तो मैं एक लहसुन सिंह जो है कैरेक्टर है, पुलिस इंस्पेक्टर है, और अलग कैरेक्टर है, विलेन की भूमिका है। तो देखिएगा किस रूप में आता हूँ, ये तो वहाँ जाके ही पता चलेगा आपको। जैसे कि फर्स्ट लुक रिलीज हुआ, उसमें एकदम देहाती बाबू खेसारी जी दिखे और काजल जी भी देसी लुक में साड़ी पहने हुए, जो गांव की देहाती महिलाएं पहनती हैं उस रूप में साड़ी पहने नजर आए। तो क्या वही फिल्म में उसी तरह से वो दोनों लोग नजर आएंगे, दोनों कलाकार, या कुछ अलग भी उनका लुक होगा? क्या सस्पेंस है? सस्पेंस नहीं है, फिल्म है। और फिल्म जो है, जब आपकी जिज्ञासा को कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो फिल्म में हो, थिएटर में जाकर देखेंगे कि अब क्या होगा और आगे क्या होगा। इसी पर आधारित पिक्चर है। अभी से अगर मैं कुछ बताऊंगा या बोलूँगा, वो उचित नहीं होगा फिल्म के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए, कि आप जब वहाँ जाकर देखेंगे। लेकिन भारत एक कृषि प्रधान देश है, 70% जनता जो है किसान है, और अगर केसारी लाल और काजल किसान की भूमिका में नज़र आते हैं तो उन सभी किसानों के लिए एक बहुत सुखद अनुभूति होती है कि हमने उनकी इस कहानी को प्रेजेंट किया है, उनके दुख को प्रेजेंट किया है, उनकी तकलीफ़ों को प्रेजेंट किया है, उनकी गरीबी किस तरीके से, उनकी भूख प्यास के बिना भी अपने बच्चों को या किसी को भी किस परिवार का पालन पोषण करते हैं, वो इस बारे में हमने दर्शाने का कोशिश किया है। तो निश्चित तौर पर पूरे सभी लोगों को परिवार के साथ एक बार, पारिवारिक फिल्म है, हर घर की कहानी है, तो लोगों को वहाँ थिएटर तक खींचने की उम्मीद करते हैं कि लोग थिएटर में फिल्म देखने का मज़ा अलग है। आजकल छोटे पर्दे पे बहुत सारी फिल्में देखी जाती हैं, मज़ा नहीं है जब तक पॉपकॉर्न ना हो, फिल्म का इंटरवल ना हो, बाहर की चाय ना हो, उन सब का स्वाद लेने का मज़ा है सिनेमा। तो आप दर्शकों से यही एक अनुरोध है, विनती है कि आप लोग लिट्टी चोखा देखने, और जो भी फिल्म है एक बार जाकर देखने का प्रयास करें। पारिवारिक, सामाजिक, निश्चित तौर पर आपके
घर की कहानी होगी, इसी से आपकी जुड़ेगी कहानी। इतना ही मैं लिट्टी चोखा के बारे में कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।